पद संख्या 19। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत विरह चित्र के पदों से अवतरित है। सूरदास जी द्वारा रचे हुए सूर सागर में भ्रमर गीत का जो प्रसंग आया है वो अति महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जी ब्रज से जब मथुरा चले गए थे तब गोपियां बहुत व्याकुल थी, तो इस भ्रमर गीत विरह चित्र में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी विरह वेदना का वर्णन हुआ है। इसमें एक प्रसंग साथ में जुड़ा हुआ है। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण जी उद्धव के साथ जब बैठते हैं तो उद्धव उनका मित्र उनको बार बार योग साधना की बात सुनाता है। तो फिर उधर श्री कृष्ण जी गोपियों के प्रेम की बात सुनाते हैं। तो उद्धव बोलते हैं कि जीवन में योग साधना ज्ञान अति श्रेष्ठ है, अति आवश्यक है, लेकिन श्री कृष्ण जी प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस प्रकार दोनों का वार्तालाप चलता है। हर बार जब उद्धव श्री कृष्ण से ज्ञान की चर्चा करते हैं तो श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की चर्चा करते हैं। तो उद्धव कई बार कृष्ण को कहते हैं कि गोपियाँ तुम्हारे से प्रेम करके तुम्हारे प्रति इतनी दीवानी मस्तानी क्यों है, उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए, योग साधना सिखानी चाहिए, निराकार ईश्वर से जोड़ना चाहिए। तो ज्ञान के अर्थ से, ज्ञान के आधार से जब वो श्री कृष्ण जी से बात करते हैं तो श्री कृष्ण जी देखते हैं उद्धव के मन में ज्ञान तो अपार है लेकिन उनमें प्रेम भक्ति थोड़ा कम है। उधर जब देखते हैं कि गोपियों में प्रेम भक्ति बहुत अधिक है, उनमें ज्ञान का अंश भी नहीं है, तो वो चाहते हैं, जैसे उद्धव चाहते थे कि गोपियों को ज्ञान का मार्ग भी दर्शाया जाए, तो कृष्ण चाहते हैं उद्धव को प्रेम भक्ति भी सिखाई जाए। तो इसलिए श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं ताकि उद्धव गोपियों को ज्ञान समझाए और फिर गोपियाँ उद्धव को प्रेम भक्ति भी सिखाएं। और वो इस प्रकार से इनका जब वार्तालाप चलता है और उद्धव जब ब्रज में जाते हैं, गोपियाँ उद्धव के साथ किस प्रकार से बातचीत करती हैं, उद्धव किस प्रकार से उनको ज्ञान का संदेश देते हैं और गोपियाँ उनसे वार्तालाप में क्या जवाब देती हैं, तो ये भ्रमर गीत के में ही सूरदास जी ने दर्शाए हैं। और इसके साथ ही गोपियों के विरह के चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। विरह की संवेदना, विरह की पीड़ा भी इन पदों के अंदर दर्शाई गई है। उद्धव जब ब्रज में पहुंचते हैं तो योग का संदेश देकर गोपियों को समझाना चाहते हैं। तो गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि पहले तो हमें ये बताओ, कहो कहाँ से आए हो, कि आप कहाँ से आए हो, बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। जानत हो अनुमान मनो जानित हो, कहते कि हम जानती हैं, हमें पूरा विश्वास है, अनुमान है कि तुम यादव नाथ पठाए हो, तुम्हें यादवों के स्वामी श्री कृष्ण जी ने भेजा है, अवश्य ही तुम श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजे गए हो। वैसो ही वरण, कहते वैसा ही वर्ण अर्थात रंग, कि तुम्हारा रंग भी श्री कृष्ण के जैसा है, वैसा ही है। वसन पुनि वैसो ही, वसन अर्थात वस्त्र, कहते कि वस्त्र भी तुम्हारे वैसे ही हैं, श्री कृष्ण की तरह ही रंग है, वैसे ही वस्त्र है। तन भूषण सजी ल्याए हो, कहते तुम्हारे तन पर, शरीर के ऊपर जो आभूषण पहनाए हुए हैं, जो तुमने आभूषण पहने हैं, जो इस शरीर को आभूषण से सजी
सजे हुए हो, अपने शरीर को जो आभूषणों से सजा रखा है वो भी उसी तरह ही है। सर्वसु लई तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। तो कहते कि हे उद्धव, श्री कृष्ण सर्वसु सब कुछ लेकर तब संग सिधारे, कि जब श्री कृष्ण जब मथुरा गए हैं तब वो हमारा सर्वसु सब कुछ ले गए, हमारा तन मन सब कुछ अपने साथ ले गए हैं। अब का पर पहिराए हो, अब तुम हमसे क्या लेने के लिए आए हो? हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। जो कुछ हमारे साथ पास था वो सब कुछ ही श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। सुनहु मधुप, तो वो उनको कहती हैं कि हे मधुप भंवरे, हे उद्धो तुम सुनो, एक ही मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो। कहते कि एक ही मन, कि सबके पास एक ही मन होता है, तो वो हमारे पास भी एक ही मन था, और सो तो वो मन वहाँ ले छाए हो, श्री कृष्ण जी अपने साथ वहाँ पर ले गए हैं। तो हम खाली हैं, हमारे पास हमारा मन अब नहीं है। मधुबन की माननी मनोहर, तह ही जाहू जऊ भाए हो। तो कहते कि मधुबन अर्थात मथुरा में जो माननी यानी स्त्रियां हैं वो बहुत सम्मान वाली हैं, सुंदर हैं, मनोहर हैं। तह ही जाहू जहू भाए हो। तो कहते कि वो जो स्त्रियां मथुरा में हैं, नारियां हैं, वो बहुत सुंदर हैं, तो वो ही बहुत मान वाली है, सम्मान वाली है, माननी है, वंदनी, मान के योग्य है, सम्मान के योग्य है। इसलिए तही, इसलिए जाहूं जहूं भाए हो, तुम वहीं चले जाओ, भाए हो तुम्हें वहीं पर ही, भाए यानी भाएगा, अच्छा लगेगा। अब यह कौन सियानप, कहते तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, तुम वहीं पर जाओ जहाँ पर वो सुंदर स्त्रियां हैं। अब यह कौन सियानप, सियानप अर्थात समझदारी, कहती हैं अब कौन सी ये समझदारी है कि जो ब्रज पर का करण उठ धाये हो, कि ब्रज पर तुम अब क्या करने के लिए आए हो। पहले जब अक्रूर आए थे वो श्री कृष्ण को लेने के लिए आए थे, तब तो ब्रज के पास श्री कृष्ण रूपी बहुत धन संपत्ति थी, श्री कृष्ण जी हमारे मालिक स्वामी यहाँ पर थे, तो उस समय वो आए और उनको लेकर चले गए। और अब तो ब्रज खाली हो गया है, अब तुम ब्रज की ओर किस लिए आए हो, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब ये कौन सी समझदारी है। सूरज यहाँ लो श्याम गात, सूरदास जी कहते हैं जहाँ पर श्याम गात श्री कृष्ण जी की का शरीर है, कि श्री कृष्ण जी जहाँ तन से विराजित हैं, जहाँ तन से विराजमान हैं, जानी भले करी पाए हो। तो कहते हमारी जान भी, हमारे प्राण भी वही निवास करती है। तो बार बार वो अपने मन की बात बता रही है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो हमारा मन जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो हमारा मन भी श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। अब हम अच्छी तरह से जान चुकी हैं, पहचान चुकी हैं, जानी भले करी पाए हो, हमने अच्छी तरह से जान लिया है और अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण पर अर्पित कर दिया है। तो हमारा तन और मन जहाँ पे श्री कृष्ण है वहीं पर ही है। तो इस पद के अंतर्गत गोपियों की व्याकुलता का और उनकी श्रद्धा विश्वास का वर्णन किया हुआ है। तो विशेष इसमें कि जो भाषा सरल सहज है, ब्रज भाषा, तत्सम तद्भव शब्द, अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण, विशेष इसमें अब जितने भी भ्रमर गीत के विरह के पद हैं वो सभी वियोग श्रृंगार रस में ही रचित हैं। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया हुआ है, दृश्य बिंब विशेष प्रयोग किए गए हैं। पद संख्या 20।
इस पद के अंतर्गत दर्शाया गया है कि उद्धव गोपियों के पास आए हैं ब्रज में। वो उनकी विरह की पीड़ा को, व्याकुलता को शांत करने के लिए ज्ञान योग का संदेश देते हैं। लेकिन गोपियां उद्धव की बातें सुन करके प्रसन्न नहीं होती हैं और वो कहती हैं कि हमें तो प्रेम भक्ति ही प्रिय है। श्री कृष्ण जी से वो जिस प्रकार से बिल्कुल कुर्बान होकर, न्यौछावर होकर प्रेम करती हैं, उसके अलावा जो ये ज्ञान योग का संदेश है वो उनके लिए व्यर्थ है। तो कहती हैं गोकुल सबई गोपाल उपासी। जब उद्धव गोपियों को निराकार का संदेश सुना रहे हैं तो तब गोपियां कहती हैं कि यहाँ गोकुल के सब लोग, यहाँ पर नर नारी जितने भी हैं सभी गोपाल श्री कृष्ण की ही उपासी अर्थात उपासना करते हैं कि यहाँ पर कोई भी और किसी को मानने वाला नहीं है, किसी की आराधना करने वाला नहीं है। जोग अंग साधत जे उधो, कि हे उधो, अगर तुम योग की साधना जो हमें बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, या योग की शिक्षा दे रहे हो, योग साधना की जो वार्तालाप करना चाहते हो, वो हमारे काम की नहीं है। उसके लिए योग साधना सीखने के लिए सब बसत ईशपुर काशी, कि योग साधना सीखने वाले लोग तो ईश्वर के स्थान यानी कि बनारस काशी में निवास करते हैं। जो योग साधना सीखना चाहते हैं वो ब्रजभूमि पे नहीं रहते, वो काशी में निवास करते हैं, अतः तुम वहां पर जाओ। यद्यपि हरि हम तजी, कि जबकि हरि प्रभु श्री कृष्ण ने हम सबको तजी छोड़ दिया है, अनाथ करी, हमें अनाथ कर दिया है, बेसहारा कर दिया है, हमें छोड़ दिया है। तद्यपि रहत चरणन रस राशि, फिर भी हम उनके ही चरणों में अपने मन को लगाकर रखे हुए हैं। और रस अर्थात आनंद, हमें उनके चरणों में ही प्रेम का, आनंद का रस प्राप्त होता है, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ेंगी, भले ही वो हमें छोड़कर चले गए हैं। आगे फिर गोपियां कहती हैं अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। फिर उदाहरण देकर के बता रही है कि जैसे शशि अर्थात चंद्रमा पर राहु का ग्रासी ग्रहण लग जाता है, कि जब चंद्रमा पर राहु का ग्रहण लग भी जाए तो भी वो अपनी शीतलता अपनी ठंडक, शीतल किरणें नहीं छोड़ता है, कि थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर जो राहु का ग्रहण लगा हुआ होता है उस कारण से वो अपना स्वभाव नहीं बदलता, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। तो कहते उसी तरह से ही श्री कृष्ण भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम उनके प्रति प्रेम को छोड़ नहीं सकती। फिर कहते हैं का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। तो कहती हैं का अपराध, हमसे कौन सी गलती हो गई है, हमारे से कौन सा ऐसा पाप हुआ है, अपराध हुआ है कि जोग लिखी पठवत, कि हमें योग साधना सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने आपको भेज दिया है, तुम हमें योग साधना क्यों सिखा रहे हो। प्रेम भजन तज करत उदासी, कि योग साधना तो उदासीन करता है, यानी कि ये तो सन्यासियों का काम है, इससे तो मन उदास हो जाता है। तो कहते कि हमें ये क्यों सिखाया जा रहा है कि हम प्रेम भजन को, प्रेम भक्ति को छोड़ दें, तजी छोड़ दें, और करत उदासी हम ये ज्ञान योग का मार्ग अपनाएं, योग की हम साधना करें। तो इसका मतलब हम उदासीन जीवन व्यतीत करें। तो कहते ये हमारे कौन से पाप की सजा हमें मिल रही है कि हमें प्रेम छोड़ करके ज्ञान का मार्ग दिखाया जा रहा है। सूरदास ऐसी को विरहन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। तो सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ऐसी को विरहनी, कि माना
कि हम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन हम में से ऐसी कोई भी विरहाणी स्त्री नहीं है, को विरहाणी, कि कोई भी ऐसी विरहाणी गोपी स्त्री नहीं है कि जो मांगती मुक्ति, कि जो मुक्ति चाहती हो, जो मोक्ष चाहती हो, जन्म मरण से छूटना चाहती हो, या तजे गुण राशि गुणों की खान श्री कृष्ण को छोड़ करके हम में से कोई भी मुक्ति की इच्छा नहीं करती है। तो कहते हम सभी को तो इच्छा है, तो श्री कृष्ण के प्रेम की हम वही प्राप्त करना चाहती हैं। तो इस पद के अंतर्गत गोपियों ने अपने दृढ़ विश्वास का वर्णन किया है। सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां प्रभु की प्रेम भक्ति में बहुत पक्की हैं, मजबूत हैं। वो किसी के कहने पे अपने मार्ग से अडिग हिलती नहीं है, भटकती नहीं है, वो अडिग हैं। विशेष सारा पहले जैसा ही है। पद संख्या 21। उद्धव ब्रज में आकर के गोपियों को ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं, लेकिन गोपियां वो उस संदेश को स्वीकार नहीं करती हैं। अपनी प्रेम भक्ति को ही महत्व देती हुई कहती हैं कि हम श्री कृष्ण जी के प्रेम में, भक्ति में इतनी मजबूत हैं, दृढ़ हैं कि हम कोई भी योग साधना नहीं सीखना चाहती हैं। उद्धव जोग सिखावन आए, कि उद्धव, हे उद्धव, तुम जो हमें योग साधना सिखाने के लिए आए हो, सिंगी भसम अघारी मुद्रा लय ब्रजनाथ पठाए। सिंगी, तो ये जो सिंगी बजाने का ये यंत्र होता है, ये सिंग का ये बाजा बजाते हैं जो। फिर कहती भसम, तो जैसे योग साधना में कई भसम लगाते हैं, अघारी मुद्रा, मुद्रा पहनते हैं, तो कहते लय ब्रजनाथ पठाए हो। तो ब्रजनाथ श्री कृष्ण ने तो ये योग साधना की सारी सामग्री लेकर के हमारे पास भेजा है। जो भी ये योग साधना का सामान है श्री कृष्ण ने हमारे पास लेकर के भेजा। जो पे योग जोग लिखियो गोपिन को कत रसराज खिलाए। तो कहते कि यदि हमारे भाग्य में योग साधना लिखी हुई थी, जो पे जोग लिखियो, लिखियो अर्थात भाग्य में लिखा हुआ था, कि यदि गोपियों के भाग्य में योग साधना सीखनी लिखी हुई थी तो कत रसराज खिलाए। तो रसराज श्री कृष्ण ने प्रेम के आनंद का रस क्यों पिलाया, तो आनंद के सागर श्री कृष्ण ने प्रेम करना क्यों सिखाया। तो कहते तब उन्होंने योग साधना क्यों नहीं सिखाई। वो हमारे साथ रासलीला करते थे, तो हम क्रीड़ा करते थे, तो वहाँ उस समय वो योग साधना क्यों नहीं सिखाई। तब ही ज्ञान काहे ना उपदेश्यो। तो जब हम श्री कृष्ण के पास थी और वो हमारे साथ रासलीला करते थे, तब उन्होंने हमें तब ही ज्ञान योग का उपदेश क्यों नहीं दिया। अधर सुधारस प्याए, कहते उस समय तो अधर अर्थात होठों के द्वारा सुधारस अमृत रस का पान करवाते थे। तो कहते उस समय हमें अधरों का रसपान कराया करते थे, उस समय हमें योग का संदेश नहीं देते थे। मुरली शब्द सुनत वन गवनत, मुरली शब्द सुनत वन गवनत सुतपति ग्रह बिसराए, सुतपति ग्रह बिसराए। तो मीरा ये सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही कि जब हम मुरली की शब्द आवाज सुनती थी, धुन सुनती थी, वन में जब श्री कृष्ण जी मुरली की धुन बजाते थे, तो हम वो आवाज सुन करके सुतपति, सुत अर्थार्थ पुत्र, पति अर्थार्थ पति, स्वामी, ग्रह घर को बिसराए, भूल करके, सब कुछ भूल करके श्री कृष्ण जी के पास दौड़ जाती थी, उनके पास चली जाती थी। सूरदास संग छाड़ श्याम को मन ही रहे पछताए। अब सूरदास जी कहते हैं, गोपियां क्या कह रही हैं कि संग श्याम छाड़ श्याम को,
कि अब श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं और अब श्री कृष्ण की संगति हमसे छूट गई है। तो अब हमारा मन बार बार पश्चाताप कर रहा है, पछता रहा है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने के कारण हमारे मन में पछतावा हो रहा है कि हमने श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया, लेकिन वो तो हमें छोड़ करके चले गए। तो इसमें भावार्थ गोपियों ने अपने प्रेम भाव को व्यक्त किया है, विशेष पहले जैसा ही है।